आलेख्या बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए वह न तो किसी की बात सुनती थी और न ही अपने माता पिता के बारे में सोचती थी। दरअसल आलेख्या के पिता एक कैब ड्राइवर थे। वे रोज दिन भर कैब चलाकर अपने घर का गुजारा करते थे, लेकिन आलेख्या को इन सब बातों से जरा भी मतलब नहीं था। उसे तो बस ऐश आराम से रहना था और एक हाई स्टाइल जिंदगी जीनी थी। जब भी आलेख्या की कोई दोस्त नई स्कूटी खरीद लेती थी, तब आलेख्या भी अपने पिता से जिद करने लगती थी कि उसे भी स्कूटी खरीद कर दिला दे, लेकिन उसे अपने पिता की मेहनत और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन आलेख्या कॉलेज जाने के लिए रोहित नाम के एक लड़के से लिफ्ट मांगती है। रोहित उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन आलेख्या उसे एक बार भी धन्यवाद नहीं कहती। इसी कारण रोहित कॉलेज से लौटने तक उसका इंतजार करता है। जब आलेख्या कॉलेज से वापस आती है और रोहित को देखती है, तो फिर से उसी के साथ घर लौटने लगती है। रास्ते में बातचीत के दौरान आलेख्या को पता चलता है कि रोहित एक ड्राइविंग ट्रेनर है और लोगों को वाहन चलाना सिखाता है। यह जानकर आलेख्या भी स्कूटी चलाना सीखने की बात करती है, जिसे रोहित मान लेता है। अगले ही दिन से रोहित रोज आलेख्या को अच्छे से स्कूटी चलाना सिखाने लगता है। स्कूटी चलाना सीखते ही आलेख्या तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही आलेख्या ने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से स्कूटी उपहार में मांगी थी और पिता ने उसे देने का वादा भी किया था। इसी वजह से आलेख्या अपने पिता को बिना बताए चुपचाप रोज रोहित के साथ घूमने लगी और उससे प्यार भी करने लगी। लेकिन जैसे ही आलेख्या का जन्मदिन आया, सुबह होते ही वह बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता से केवल स्कूटी की मांग करने लगी। तब उसके पिता ने कहा, मैंने स्कूटी लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं जुट पाए, इसलिए मैं अगले साल तुम्हें स्कूटी खरीद कर दे दूंगा। यह सुनते ही आलेख्या अपने ही पिता पर भड़क जाती है और गुस्से में जो मन में आता है उन्हें कह देती है। उसने एक बार भी अपने पिता की हालत के बारे में नहीं सोचा। इससे उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं और उसी वक्त अब आलेख्या स्कूटी न मिलने की वजह से बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पिता से उलटी सीधी बातें करने लगती है। तब उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन आलेख्या हर दिन अपनी जिद पर ही अड़ी रहती थी। इसलिए वह अपने पिता की एक भी बात सुने बिना गुस्से में वहां से चली जाती है। अपनी बेटी की इस तरह की बातें सुनकर उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं और उसी वक्त रोने लगते हैं। उधर आलेख्या सीधे अपने बॉयफ्रेंड रोहित के पास जाती है और अपने ही पिता के बारे में गलत सलत बातें कहने लगती है। लेकिन रोहित को अपने माता पिता के संघर्ष के बारे में अच्छी तरह पता था, क्योंकि उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक देखा था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए रोहित आलेख्या को बहुत प्यार और समझदारी से समझाता है। कुछ ही देर बाद आलेख्या अपने पिता की मेहनत के बारे में सोचकर उसी वक्त अपना सारा गुस्सा भूल जाती है। अगले दिन आलेख्या अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती है और पूजा पाठ करती है। तभी आरती के समय पंडित उन्हें आरती नहीं देते और मंदिर के पीछे की ओर चले जाते हैं। यह देखकर आलेख्या पूरी तरह हैरान हो जाती है और तुरंत पंडित के पीछे जाकर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक नई स्कूटी पर पड़ती है, जिसे उसके पिता ने ही उसके लिए खरीदा होता है। स्कूटी देखकर आलेख्या बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने पिता को गले लगा लेती है, लेकिन उसे अब तक अपने पिता के दर्द और मेहनत का सही एहसास। अब आलेख्या के पिताजी उसे खुश करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके उसके लिए एक नई स्कूटी खरीद देते हैं। यह देखकर आलेख्या की माँ अपने पति से बहुत नाराज हो जाती है। तब आलेख्या के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं, वह मेरी लाडली है, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। यह बात सुनकर आलेख्या की माँ थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन उधर आलेख्या स्कूटी मिलते ही सीधे रोहित के पास चली जाती है। दोनों बहुत खुश होकर बीच में घूमने निकल जाते हैं और आपस में खूब मजे करते हैं। कुछ ही दिनों बाद आलेख्या की माँ अपने रिश्तेदारों के साथ सोना खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए आलेख्या पहले घर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर रोहित को अपने कमरे में बुला लेती है। रोहित आते ही पहले आलेख्या को एक चॉकलेट देता है और फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है। उधर आलेख्या की माँ के पास सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वह बार बार आलेख्या के पिताजी को फोन करके अपने मालिक से पैसे उधार लाने को कहती है। मजबूर होकर आलेख्या के पिताजी अपने मालिक के पास जाते हैं और जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके आखिरी समय पर अपनी पत्नी को दे देते हैं। लेकिन इधर आलेख्या और रोहित जैसे ही साथ मिलकर लूडो खेलने वाले होते हैं, तभी अचानक पास का पड़ोसी आ जाता है और कॉलिंग बेल बजा देता है। यह सुनकर आलेख्या और रोहित दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं और उसी पल जब आलेख्या और रोहित आपस में क्रिकेट खेला करते थे, तभी उसी समय आलेख्या का पड़ोसी आ जाता है और घर की बेल बजा देता है। यह देखकर दोनों पूरी तरह घबरा जाते हैं। तभी अचानक आलेख्या के मोबाइल पर एक कॉल आ जाती है, जिसकी रिंग पड़ोसी अपने घर में सुन लेता है। इससे उसे कुछ शक हो जाता है, इसलिए वह तुरंत आलेख्या आलेख्या कहकर उसे पुकारने लगता है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। डर के मारे आलेख्या तुरंत दरवाजा खोल देती है और उसी समय दोनों उस पड़ोसी अंकल के सामने पकड़े जाते हैं। दोनों को देखकर पड़ोसी अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में आकर वह पहले रोहित को गालियां देकर भगा देते हैं, फिर आलेख्या को भी घटिया लड़की कहकर उसे भी भगा देते हैं। कुछ देर बाद जब आलेख्या की माँ बाजार से घर लौटती है, तब पड़ोसी अंकल की पत्नी आलेख्या की माँ के पास आती है और आलेख्या को घूरते हुए कुछ बातें कह देती है। यह सुनकर आलेख्या बहुत घबरा जाती है और घबराहट में अपने हाथ से सामान नीचे गिरा देती है। तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और घर के अंदर जाने को कहती है, लेकिन आलेख्या घर के अंदर जाने के बजाय चुपचाप वहीं खड़ी होकर अपनी माँ की बातें सुनने लगती है। इसके बाद आलेख्या की माँ अपनी पड़ोसी आंटी से बहुत गुस्से में बात करने लगती है। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर आलेख्या उसी समय अपने बॉयफ्रेंड रोहित का नंबर ब्लॉक कर देती है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही आलेख्या का बॉयफ्रेंड रोहित उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, मगर आलेख्या उसकी ओर देखती तक नहीं है। इसीलिए रोहित आलेख्या से मिलने उसके कॉलेज तक जाने लगा था, लेकिन आलेख्या उसे बार बार भूलने की कोशिश करती थी। इसके बावजूद रोहित रोज आलेख्या के पीछे पड़ा रहता था और उससे सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करने की कोशिश करता था। आखिरकार आलेख्या भी मान जाती है और रोहित से बात करने लगती है। रोहित को खुश करने के लिए वह अपने ही कमरे में वीडियो कॉल पर उसे कुछ दिखा देती है, जिसे देखकर रोहित उत्तेजित हो जाता है। तभी अचानक आलेख्या की माँ उसके कमरे में आ जाती है और आलेख्या की यह गंदी हरकत देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर उसी समय आलेख्या की माँ उसकी काफी पिटाई कर देती है। इसके बाद आलेख्या की माँ अपनी बेटी की इस तरह की हरकत देखकर उदास हो जाती है और एक कोने में बैठकर रोने
रोने लगती है। लेकिन उधर एलेकिया अपनी गलती समझने के बजाय चुपके से रोहित के पास भाग जाती है और रोते हुए अपने माता पिता को छोड़कर बहुत दूर चले जाने की बात कहती है। यह सुनकर रोहित एलेकिया के साथ भाग जाने से मना कर देता है। इससे एलेकिया को कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वह समुद्र में कूदकर अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी रोहित तुरंत एलेकिया को रोक लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर शहर से भागने के लिए एक कैब बुक करते हैं। लेकिन तभी अचानक एलेकिया को जोर का झटका लगता है, क्योंकि जिस कैब में वे जाने वाले होते हैं उसे वास्तव में एलेकिया के पिताजी ही चला रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।